चलिए फ्रेंड्स, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्यतः छोटा सा 2 मिनट का कार्बन का क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अपन लोग का नेम रिएक्शन जो है। ठीक है, तो कार्बन की सबसे पहले हम लोग स्थिति देख लेते हैं। आप लोग कक्षा 11वीं में पढ़े होंगे कि कार्बन आवर्त सारणी में कहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, आवर्त सारणी में कार्बन का जो स्थान है आप लोगों ने देखा ही होगा, 18 वर्ग है ना, और 7 आवर्त है। ठीक है ना, तो उस 18 वर्ग में 14वें वर्ग में क्या है अपना कार्बन है, और दूसरे वर्ग में क्या है, दूसरे आवर्त में क्या है अपना क्या बोलते हैं कार्बन उपस्थित है। अर्थात आवर्त सारणी के अगर वर्ग में बोला जाए तो 14वें वर्ग में, और आवर्त में बोला जाए तो कौन सा आवर्त में मैंने बोला, दूसरे आवर्त में। समझ में आ गया, मतलब कि कार्बन भैया हमारा यहाँ पे उपस्थित है 14वें वर्ग में, जिसको कार्बन पूरा परिवार बोलते हैं, है ना, और कौन से में, दूसरे आवर्त में उपस्थित है। इतना ओके है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कार्बन का परमाणु क्रमांक की बात करूं, किसकी बात करूं, कार्बन की परमाणु क्रमांक की बात करूं, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। ठीक है, 6। अर्थात इसमें कितने क्या हैं, तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। ठीक है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 है, इसमें न्यूट्रॉनों की भी संख्या क्या है, 6 है। ठीक है, आप लोगों ने कक्षा 11वीं में ये भी पढ़ा होगा कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, अपना द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ये पढ़ा है आपने। ठीक है, अर्थात प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो योग है वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। इसको क्या बोलते हैं सर, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे वीडियो को। ठीक है, और 6 इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये समझना जरूरी है ना सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने कक्षा 11वीं में इसको ऐसे भी प्रदर्शित किया होगा, यहाँ पर परमाणु क्रमांक और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या, ऐसे के रूप में भी आप लोग पढ़े होंगे इसको, कार्बन को। ठीक है, मतलब कि इसकी क्या है, द्रव्यमान संख्या 12 है और परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। कार्बन के बारे में थोड़ा सा और मैं अगर जानकारी बता दूं तो कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं, आपको पता ही है कौन कौन सा। एक होता है इसका हीरा, जो कि दुनिया का सबसे कठोर तत्व है, जिसको दुनिया के किसी भी वस्तु को क्या किया जाता है, उससे काटा जा सकता है। ठीक है, वो 3D स्ट्रक्चर के रूप में रहता है। ठीक है, उसका आकार जो देखें तो। ठीक है, और दूसरा अप्रूप की बात करूँ तो एक ग्रेफाइट होता है ना, तो ग्रेफाइट को भी आप लोग जानते होंगे, पेंसिल के जो नोक है उस पर रहता है, वो वलय आकार का रहता है, ऐसे करके वलय आकार के रूप में वो उपस्थित रहता है। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ऐसे वलय के रूप में रहता है, और इसी वलय के बीच में क्या रहता है, अपना मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। उसी वलय के बीच में क्या रहता है, अपना मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है ना, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की ही वजह से क्या किया जाता है, ग्रेफाइट को क्या में विद्युत का उसमें चलन हो जाता है, तभी ना वो कभी कहीं पर उसका इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग भी यूज़ करते हैं। ठीक है, 2 अप्रूप हो गया, एक हीरा हो गया और एक क्या हो गया, अपना ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, तीसरा अप्रूप की बात करूं, पहले मैंने बता दिया हीरा, दूसरा मैंने बता दिया क्या, ग्रेफाइट, और तीसरा होता है अपना C60। ठीक है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म फुटबॉल टाइप का रहता है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे 11वीं में बकमिंस्टर फुलर करके। ठीक है, इसको फुलरिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसके 3 क्या होते हैं, अप्रूप होते हैं मुख्यतः रूप से। ठीक है, ये सामान्य इंट्रोडक्शन है। अब मुख्य बातें करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। ठीक है, ये तो छोटा सा 11वीं का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं अगर क्या बोलते हैं कार्बन परमाणु की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 2,4 के रूप में भी लिखते हो इसको, या फिर इसको और कैसे लिखते हो आप लोग सर, 1s2, इसके बाद 2s2, 2p2। ठीक है, अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने प्रोटॉन है, 6। टोटल कितने न्यूट्रॉन है, 6। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। तो 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्ष में 82 कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, कार्बन के 82 कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के 82 कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कोई भी परमाणु जो है अपना क्या पूरा करना चाहता है, अष्टक पूरा करना चाहता है। जानते हो,
कोई भी परमाणु तब अधिक स्थायी होता है जब उसका या तो कक्षक क्या हो, पूर्ण रूप से भरा हो, ठीक है, या तो वो अपूर्ण रूप से भरा हो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अर्थात अष्टक पूरा करना है तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अर्थात ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दाता कहलाता है। या तो ग्रहण करेगा या तो दाता कहलाएगा, ठीक है, दोनों में से एक होगा, ठीक है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा मतलब पहले से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेंगे मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर, 10 हो गया। कोई दिक्कत परेशानी, प्रोटॉन की संख्या कितनी है यहाँ पर, 6 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना दे देगा, तो 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, फिर 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 दे देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहेगी, वही 6 की 6, ठीक है। मैं ये सिस्टम इसलिए बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, थोड़ी देर में समझ जाओगे, ठीक है। सर जब ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 4 इलेक्ट्रॉन देता है, तो अब आप लोग के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, मतलब कि ये कौन सा आयन बनाएगा, 4- आयन। जब ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा तो, और जब ये त्यागेगा तो ये क्या बनाएगा, C4+ आयन, ठीक है। C4- आयन और C4+ आयन इसके रूप में इसको नहीं देखे होगे। क्यों नहीं देखे होगे, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ठीक है। ये रहा क्या बोलते हैं, कार्बन का क्या बोलते हैं, नाभिक। ये रहा कार्बन का क्या, नाभिक। नाभिक अर्थात इसमें प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। कितने प्रोटॉन हैं, 6, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन में पहले अपने कार्बन में क्या बोलते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन थे। ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ना। चलो पहले ग्रहण किया, पहले दाता के बारे में समझते, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इलेक्ट्रॉन मान लेते, 4 इलेक्ट्रॉन देगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। एक ही बार में 6 का 6 नहीं निकल जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है ना, केमिस्ट्री तो यही है ना, ठीक है। तो अगर मैं इस कार्बन से क्या बोलते हैं, अगर मैं इस कार्बन से, ये रहा अपना प्रोटॉन जो कि 6 है, और ये रहा 1 2 3 4 5 6, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ, ठीक है। इस कार्बन से मैं अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ, आप लोगों को भली भांति पता है थ्योरी कि ये जो प्रोटॉन होता है, जो कि नाभिक स्नेही प्रभाव डालता है इलेक्ट्रॉनों को और मजबूती के साथ उसको पकड़ करके रखता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री फोकट में नहीं, अब अपन को एनर्जी चाहिए कुछ लेवल का, ठीक है। तो कुछ लेवल का जब हम इसको एनर्जी देंगे, ठीक है, इसको एनर्जी देंगे तो अपना पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये क्या कर लेता है, ठीक है, निकाल लेंगे, ठीक है। हालांकि मजबूती के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश से, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनों को बढ़िया से पकड़ के रखा है, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को। लेकिन जब हम इसको कुछ एनर्जी देते हैं लेवल का, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 5। प्रोटॉनों की संख्या क्या है, 6 है। मतलब कि अब 6 प्रोटॉन अपना प्रभावी नाभिकीय आवेश डाल करके 5 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, तो थोड़ा और ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा एनर्जी लेवल हमको और बढ़ाना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। थोड़ा सा और एनर्जी लेवल बढ़ा दिए, चलो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बताओ, चलो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन बचा, प्रोटॉनों की संख्या तो कम नहीं हो रही ना, प्रोटॉन तो 6 ही है। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन, सोचो और कितना मजबूती से पकड़ लेगा। अब तो जब और मजबूती से पकड़ लेगा तो अपन को फिर और एनर्जी लेवल ज़्यादा खपत करना पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगी, तब जा करके 3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा, समझ आ रहा है। अब चलो 3 इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए भैया, ठीक है। अब क्या होगा, अब 6 जो क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉनों को इतना मजबूती से पकड़ लेता है कि भैया अब तुम लोग कितना भी क्या कर लो, एनर्जी दे दो, ठीक है ना। इसीलिए ये C4+ नहीं बनाता। पहले मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन देने की बात की ना, निकालने की बात की, तो नहीं निकाल सकते सर, चौथा इसका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए ये C4+ आयन नहीं बनाता, ठीक है, समझ में आ गया। सेम टू सेम 4 इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करवाने की बात है, ठीक है। तो सेम टू सेम 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके प्रोटॉन। प्रोटॉन में क्या है, इसके पास
ग्रहण कराने की बात है ना, ठीक है। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन इसको दोगे, ठीक है, अरेंज कर लेगा। ये 6 जो प्रोटॉन है वो 7वां इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ठीक है, उसको संभाल लेगा, ठीक है। एक और इलेक्ट्रॉन दोगे, 8वां को भी संभाल लेगा, एक और इलेक्ट्रॉन दोगे, 9वां को भी फिर संभाल लेगा, ठीक है ना। इसके बाद जब और उसको ज़्यादा करोगे, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन और दोगे जैसे ही, फिर ये बेचारा क्या करता है, 6 प्रोटॉन उन 10 इलेक्ट्रॉन को क्या संभाल नहीं पाता। इसी वजह से ये क्या नहीं बनाता, C4- भी नहीं बनाता। समझ में आ गया। C+4 क्यों नहीं बनाता, तो भैया इतना एनर्जी लेवल हम लोग नहीं लगा सकते कि वहाँ से कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकें। 4- क्यों नहीं बनाता कि हम मतलब कि जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे तो उसका जो 6 प्रोटॉन है उनके 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो संभाल नहीं पाता। इसीलिए ये C4+ नहीं बनाता और C4- नहीं बनाता। समझ में आता। तो क्या बनाता है फिर, वो भी तो जानना जरूरी है ना। तो क्या बनाता है फिर, तो क्या बनाता है के लिए इधर देखो, C4+ नहीं बनाता तो क्या बनाता है, तो सिंपल है, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इधर लोड मत लो, आराम से इधर समझो। कार्बन कार्बन के बीच आप लोग हमेशा ये बॉन्ड नहीं देखे होगे, 4 बॉन्ड क्यों नहीं देखे होगे, इसलिए नहीं देखे हो सर क्योंकि जब यहाँ पे ये 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व इतना ज़्यादा हो जाता है कि इनके प्रतिकर्षण से ही इसका बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। समझ पा रहे हो, इनके इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है ना सर, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो इतना ज़्यादा हो जाता है, इनके प्रतिकर्षण से ही क्या हो जाता है, ये बॉन्ड जो है टूट जाता है, ठीक है ना। तो तुम लोग पूछोगे कि अब ये ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनाता है फिर बोल करके, तो ये ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का घनत्व उतना रहता है कि वो संभाल लेता है। जैसे ही चौथा बॉन्ड आता है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बॉन्ड टूट जाता है, एनर्जी लेवल लास्ट हो जाता है और क्या, बॉन्ड का खत्म हो जाता है, वो टूट जाता है। इसीलिए वो 4 बॉन्ड नहीं बनाता। किसके किसके बीच बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना, कार्बन कार्बन के बीच बोल रहा हूँ सर। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के बीच 4 मतलब कि 4 बॉन्ड नहीं बनता, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। उल्टा पुल्टा मत समझ लेना वरना ऑर्गेनिक फिर खत्म हो जाएगा यहीं पर। समझ पा रहे हो ना, कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड नहीं बनता, कार्बन कार्बन के बीच 3 ही बॉन्ड बनते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इतना भी ध्यान में रख लो, ठीक है ना। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 5वां बॉन्ड नहीं बना सकता। तो 2 बना सकता है क्या, हाँ बना सकता है। 1 बना सकता है क्या, हाँ बना सकते हैं। पढ़े तो 11वीं में एल्केन एल्किन एल्काइन। समझ पा रहे हो ना। मैंने पिछली वीडियो में तुम लोग को सारा चीज़ और बता दिया गया है कि कार्बन 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 रहेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन कैसे संतुलित करोगे, सबकी संयोजकता मैंने बता दिया कि कार्बन का 4 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सारा चीज़ पढ़ा दिया हूँ मैं, ठीक है। अब मैं अगली वीडियो में क्या करूँगा, सीधा जितने भी नेम रिएक्शन हैं, जैसे कि ऊटज अभिक्रिया से मैं स्टार्ट करूंगा, ऊटज फिटिंग आएगा, कैनिजारो आएगा, ठीक है, फ्रीडल क्रॉफ्ट आएगा, जितने भी नेम रिएक्शन है पूरे तुम आप लोग के बारहवीं में, उस सबको मैं फिर क्या करें, सीरीज वाइज आप लोग को 2-2 रासायनिक अभिक्रिया करके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस कार्बन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। लास्ट बार बता देता हूँ कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड नहीं बन सकता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बन सकता, इस वीडियो में मैंने यही बताने का प्रयास किया है। समझ पा रहे हो ना। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्या नहीं बनेगा, 4 बॉन्ड नहीं बनेगा कार्बन कार्बन के बीच। कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलके, नाइट्रोजन के साथ मिलके, इन लोगों के साथ मिलकर के ये 4, इनकी संयोजकता ही 4 होती है ना, तो ये 4 बॉन्ड तो बनाएगा कार्बन, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड नहीं बन सकता। मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व इतना ज़्यादा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनों की प्रतिकर्षण के कारण ही वो बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। समझ में आ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर।